हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन यहीं पे ला रहा हूँ, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज if pth, qth, rth and sth term of an AP are in GP, ठीक है। तो एक AP है हमारे पास, ठीक, उसकी pth टर्म, तो ए pth टर्म, तो pth टर्म क्या जाएगी उसकी, ऐसे लिखते हैं, दैट इज A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अच्छा, qth टर्म, it is A plus Q minus 1 into D. Rth term, A plus R minus 1 into D, and sth term A plus S minus 1 into D, ठीक है। तो ये जो चार टर्म्स है ये चारों जीपी में, दीज आर इन जीपी। तो हमें ये प्रूव करना है कि P माइनस क्यू जो है, राइट, एंड Q माइनस R जो है, R माइनस S जो है, ये भी जीपी में रहेंगे, ठीक है। ओके ओके, देखो ये जीपी में दे रखा है, तो लेट से ये जो चीज़ है ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए आर है, ये कैपिटल ए आर स्क्वायर है, ये कैपिटल ए आर क्यूब है। ऑब्वियसली यही मतलब जाएगा इसका, राइट, यही मतलब जाएगा इसका कि अगर ये जीपी में है तो इनको हमने जीपी की चार टर्म्स मान ली, बात खत्म। अब ध्यान से देखो क्या चीज जाएगी, ए जो है वो स्मॉल ए इस तरफ ले आओ सबका, तो क्या चीज बन जाएगी, दैट इज P माइनस 1 इंटू डी, दैट वुड बी A by A minus A, Q minus 1 into D, that would be AR minus A, R minus 1 into D, that would be AR square minus A, and S minus 1 into D, that would be AR cube minus A. अब डिवाइडेड बाय डी कर दो, तो डिवाइडेड बाय डी क्या, तो ये सब कुछ डिवाइडेड बाय डी, डिवाइडेड बाय डी, डिवाइडेड बाय डी एंड डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा। तो दैट वुड बी, चलो ऐसे रहने दो, ठीक है। अब प्लस वन कर दो, तो प्लस वन करके पी क्यू आर हमें मिल जाएगा, पी क्यू आर एंड एस, सो दैट वुड बी ए माइनस ए बाई डी प्लस वन, क्यू वुड बी ए आर माइनस ए बाई डी प्लस वन, so r would be ar square minus a by d plus 1, and capital S would be ar cube minus a by d plus 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब मेरे को क्या क्या निकालना है, पहले तो p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस, ठीक है। पहले मैंने p माइनस क्यू निकाला, तो p माइनस क्यू क्या जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो p माइनस क्यू वुड बी इन दोनों का डिफरेंस। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, a माइनस ए बाई डी प्लस 1 माइनस ए आर माइनस ए बाई डी प्लस 1, ठीक। तो देखो ये 1 1 कटेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डी को एलसीएम, ए माइनस ए आर प्लस ए, ये भी कटेगा, कैपिटल ए कॉमन, 1 माइनस कैपिटल आर बाई डी, सो दिस इज योर पी माइनस क्यू, ठीक है। देन क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर क्या आ जाएगा, दैट इज ए आर माइनस ए divided by d plus 1 minus a r square minus a by d plus 1, तो ये 1 1 कटेगा, तो एलसीएम डी, ऊपर ये माइनस ए, ये भी प्लस ए हो जाएगा, कटेगा, तो क्या आ गया, ए आर माइनस ए आर स्क्वायर, सो दैट इज ए आर कॉमन 1 माइनस आर बाई डी, ठीक। देन आर माइनस एस, बहुत सिंपल हो गया जी, देखो ए आर स्क्वायर माइनस ए बाई डी प्लस 1 माइनस ए आर क्यूब माइनस ए बाई डी प्लस 1, देखो 1 1 कटा, जब एलसीएम ले लोगे तो ये ए भी कटेगा, तो क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई डी, तो दैट इज ए आर स्क्वायर 1 माइनस आर बाई डी। अब ध्यान से देखो ये तीनों टर्म्स को ऑब्जर्व करो, ठीक।
तीनों टर्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसको आर से, कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा, इसको कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा। हेंस पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस जो है ये क्या होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। हेंस पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस जो है ये जीपी में है। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, और डाउट बताओ जल्दी। फोर्थ, ओके, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इनफैक्ट काफी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना। एक्चुअली में ये जो एफ लिख रखा है ना, ये हमें फंक्शन के साथ कंफ्यूज करता है। तो ये एफ की जगह ना मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो वाई को 1 पुट कर दिया मैंने, ठीक, इसके अंदर, एंड एफ की जगह ए लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ए ऑफ एक्स प्लस 1 दैट वुड बी ए ऑफ एक्स इंटू ए ऑफ 1। ये चीज क्लियर हुई? एफ की जगह ए लिख रहा हूँ, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, और एक्स की जगह एन लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा ये चीज। तो इस चीज का मतलब क्या है कि अगली वाली टर्म जो है ये पिछली वाली टर्म को a1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा, और a1 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, दिस इज a1 दैट इज 3, तो ये बन जाएगा an इंटू 3। तो कहने का मतलब ये चीज है कि पिछली वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके अगली वाली वैल्यू मिलेगी। तो देखो a1 की वैल्यू क्या आ रही है 3, अब a2 क्या आ रहा है, a2 क्या आएगा, a1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3 3 दा 9, तो दैट इज 3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे a3 की वैल्यू क्या आएगी, a2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, देखो इधर n को 2 पुट कर दो, तो a2 इंटू 3 करूंगा तो इधर 2 पुट करके आ जाएगा a3, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी a2 इंटू 3, तो देख ये वो आ जाएगा a3 स्क्वायर इंटू 3, तो 3 क्यूब। ऐसे a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर 4, a5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर 5, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये बना क्या रहा है, ये जो f दे रखा है हमें, ये क्या बना रहा है, ये जीपी बना रहा है। अब ये चीज क्या पूछ रहा है वो, 1 से लेके n तक, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस so until fn, राइट, दैट इज इक्वल टू 120। अब f को मैंने a लेके जा रहा हूं, तो कहने का मतलब ये a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so until an, इसकी वैल्यू 120 दे रखी है। तो इस चीज का मतलब क्या है कि फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस जीपी का सम इज 120। तो इस जीपी के n टर्म्स का सम क्या आएगा, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की बार n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 दैट इज 120, यहां से n निकालना है, राइट। तो दिस इज 3 बाय 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 120, तो 3 की पावर n माइनस 1 इज 120 इंटू 2 बाय 3, तो 3 1 दा 340, तो दैट इज 80, तो 1 को इधर ले आओ, तो 3 की पावर n इज 81, तो दैट इज नथिंग बट 3 की पावर 4, तो n की वैल्यू 4, तो दैट इज आंसर। बेसिकली ये जो जीपी आ रही है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इस कंडीशन को फॉलो करने वाला, ठीक, इस कंडीशन को फॉलो करने वाला जो फंक्शन बनेगा या जो भी चीज बनेगी वो एक जीपी बनाएगा, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 3 है, पहली बात तो ये। सेकंड, उसके n टर्म्स का सम 120 दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, तो हमने उसके n टर्म्स का सम को 120 के बराबर किया, तो वहां से नंबर ऑफ टर्म्स के आगे 4, यानी कि इस जीपी के 4 टर्म्स का सम 120 आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, और बताओ क्वेश्चन जल्दी। सर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या चीज आ रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये टाइप अगर किसी को हैंडल करनी आती है तो हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। जब भी तीन चीजों को ऐसे इक्वेट किया जाता है तो हम हमेशा उसको के लेके जाते हैं। तो देखो a की पावर 1 बाय एक्स इक्वल टू b की पावर 1 बाय वाई इज इक्वल टू c की पावर 1 बाय z इज इक्वल टू k। यहाँ से बना a की पावर 1 बाय एक्स इक्वल टू k, b की पावर 1 बाय वाई इज इक्वल टू k, c की पावर 1 बाय z इज इक्वल टू k। यहाँ से a की दोनों तरफ पावर x रेज कर दी, ठीक, रेजिंग पावर x ऑन बोथ द साइड, तो ये बन जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी k की पावर x, इधर b की वैल्यू आ जाएगी, इधर पावर y रेज करेंगे तो इधर वैल्यू आ जाएगी b k की पावर y, एंड c की वैल्यू आ जाएगी k की पावर z। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज मिलेगी। अब ध्यान से देखो, अब वो क्या बोल रहा है, एबीसी आर एन जीपी। तो अगर एबीसी जीपी में है, राइट, तो बी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए इंटू सी। तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू पुट कर दो, बी स्क्वायर मतलब k की पावर y का स्क्वायर, a मतलब k की पावर x, c का मतलब k की पावर z। तो ये बन जाएगा k की पावर 2y दैट इज इक्वल टू k की पावर x इंटू z। तो यहाँ से क्या बन गया, सॉरी x प्लस z, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ से क्या बन गया, पावर इक्वल होनी चाहिए, नीचे पे इसके इक्वल है,
तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो इसका 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड इज इन एपी, इसीलिए ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस। हाँ जी, शुभ क्लियर हुआ? Yes, sir. हो गया clear. राइट राइट, और बताओ, शाबाश। Sir, 7th question नहीं पूरा हो रहा था. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर हाँ जी, सर आपने इक्वल टू के क्यों लिया? देखो तीन चीजें हमें बराबर दे रखी है ना, राइट? अगर ये तीनों चीजें बराबर दे रखी है तो लेट से इन तीनों की वैल्यू के है, के कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है ना के, दैट्स इट। ठीक है, और ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, जब भी 3 या 4 या 5 चीजें बराबर दे रखी होती है तो उसको हमेशा हम के लेके जाते हैं, फिर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो जरा। द सम ऑफ 3 numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7, 21 from these 3 numbers in that order, we obtain an AP. ठीक है, तो पहली बात वो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 3 numbers in GP is 56. तो लेट्स से 3 numbers are A, AR, AR square. अब इन तीनों का सम क्या दे रखा है हमें, 56। तो A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज 56। पहली बात तो ये। अब इनके अंदर से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 1, तो ये आ गया, इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो आ जाएगा A माइनस 1, इधर से आ जाएगा AR माइनस 7, इधर से आ जाएगा AR स्क्वायर माइनस 21। अब ये 3 नंबर जो हैं, ये 3 नंबर अब हो जाएंगे एपी में। अब अगर ये एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म जो होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ AR माइनस 7, that would be first term A minus 1 plus AR square minus 21। तो देखो क्या मिलेगा, A plus AR square minus 22, that is twice of AR minus 14। ठीक है, ये 22 को इधर ले आओ, तो twice of AR plus 22 minus 14, that is equal to A plus AR square। ठीक है, तो ये आ गया twice of AR plus 8, that is equal to A plus AR square। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हमें तीनों का सम दे रखा है 56, तो A plus AR plus AR square is 56। तो यहाँ पे A plus AR square की वैल्यू डाल दी मैंने इधर से, तो ये आ जाएगा AR एज इट इज प्लस इन दोनों के सम की वैल्यू क्या है, 2AR plus 8, that is 56। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3AR is equal to 56 minus 8, तो that is 48। तो 3AR सॉरी AR is equal to 48 by 3, तो that is 16। तो AR की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो यहां से AR की वैल्यू क्या आई, 16। सबसे पहले तो ये चीज ठीक। अच्छा, अब हमें किसी ना किसी तरीके, राइट, यहां से A एंड R वगैरह ढूंढना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग वाली स्टेटमेंट हमने दोबारा ली, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 56। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, ये A प्लस AR की वैल्यू क्या आ गई 16 प्लस इसको लिखा AR इंटू R दैट इज 56। तो ये AR की वैल्यू 16 डाल दी, तो A प्लस 16 प्लस 16R दैट इज 56। तो A प्लस 16R दैट इज 56 इधर आके हो जाएगा 40। तो A एंड R में एक और कंडीशन आ गई, तो यहां से मैंने क्या किया, A की वैल्यू निकाली, वो आ गई 40 माइनस 16R, ये A की वैल्यू इधर डाल दी, तो R इंटू 40 माइनस 16R दैट इज 16। तो ये बन गया माइनस 16R स्क्वायर प्लस 40R माइनस 16 इज इक्वल टू 0। पहले तो माइनस 4 कॉमन आ गया, तो 4R स्क्वायर प्लस 10R सॉरी माइनस 10R प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो 4R स्क्वायर माइनस 8R माइनस 2R प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4R स्क्वायर, चलो कॉमन क्या है 4R, R माइनस 2, तो 2R माइनस 2 इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 या फिर 1/2। ठीक, अच्छा अब इसके हिसाब से यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू पुट की, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन केस 1 अगर R 2 है मेरा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इज इक्वल टू 40 माइनस 16 इंटू 2, तो दैट इज 8। एंड केस 2 अगर R है 1/2। ठीक, तो इन दैट केस A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 माइनस 16 इंटू 1/2, तो दैट इज 8, माइनस किया तो 32, तो A की वैल्यू 32। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो केस 1 के अंदर 4 नंबर क्या जाएंगे, A AR, तो R से मल्टीप्लाई किया 8 टू द 16,
फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 32, दीज आर द 3 नंबर्स। इन सेकंड केस 3 नंबर के आएंगे मेरे 32, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया 1/2 से वो आ जाएगा 16, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया 8। तो 3 नंबर्स आ रहे हैं, या तो 8, 16 एंड 32 या फिर 32, 16 एंड 8। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, और बताओ, शाबाश, और बताओ। कल वाला होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने पहले भी बताया था, कल भी मैंने होमवर्क देते हुए बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जीपी के, ठीक है। इनफैक्ट अभी जो 1-2 लेक्चर आएंगे जीपी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ जी, प्लीज बताओ। और बाकी हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी अरमान। सर जो आपने पहले क्वेश्चन करवाया था कौन अभी, सा वाला? जो अभी करवाया है, हाँ जी, तो सर इसमें ए आर नहीं, पहले वाला, इसके बाद ये वाला। हाँ जी, यहाँ पे a-1 AR-7 AR² -21, सर ये एपी में नहीं है? तो ये बिल्कुल एपी में है, तो इसीलिए तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ना। तो सर ये तो जीपी का नहीं था। भाई जीपी की कंडीशन क्या होती है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, ये जीपी की कंडीशन होती है। तो जीपी में मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है और फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म होता है। एपी का होता है हाँ जी सर। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। आई थिंक कंफ्यूजन हो गई तेरे को, है ना? हाँ जी ऐसे बता, वो अच्छा मेरे को कंफ्यूजन एक होती चीज थी बता, मुझे। एक चीज बता अरमान, एक चीज बता, ठीक है, खुद सोचो कि अगर ए बी सी एपी में है, तो 3 नंबर एपी में, या कोई भी नंबर एपी में कब होंगे? क्या कंडीशन होती है एपी की? अगर C - B = B - A हो। बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, बिल्कुल सही। बी को इधर ले आओ तो 2b इज इक्वल टू ए को इधर ले, A+C। तो ये कंडीशन आ गई एपी की। अब ये सोचो कि अगर ये जीपी में है, तो जीपी की क्या कंडीशन होगी? कॉमन रेशो होगी। तो b बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी, है ना? इन दोनों का हाँ रेशियो बराबर, तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो 20 के इक्वल टू एसी। तो जीपी की कंडीशन आती है 20 के इक्वल टू एसी, और ये ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये एपी की कंडीशन आती है। बिल्कुल सही, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, और डाउट बताओ प्लीज जल्दी। सर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ जी, तो 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56, द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 112, इफ द फर्स्ट टर्म इज 11 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो, लेट्स से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n एंड कॉमन डिफरेंस इज d। a तो हमें 11 दे रखा है, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा? दैट वुड बी 4/2, number of terms by 2, 4/2 into twice of first term, so twice of 11 plus 4 minus 1 into common difference, that is d. So that is given to be 56. I hope clear हुआ शुभी ये, राइट? यस। तो ये 2 गया, ये 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो ये 22 प्लस 3d दैट इज 56/2, तो दैट इज 28। 22 इधर गया, तो 3d इज 28 माइनस 22, तो दैट इज 6, तो d की वैल्यू आ गई 2, तो d भी 2 आ गया। अब लास्ट 4 टर्म्स का सम इज 112। लास्ट 4 टर्म्स का सम क्या जाएगा? अब ध्यान से समझना ये चीज, तो दैट इज a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 2d, a प्लस n माइनस 3d एंड a प्लस n माइनस 4d। यही लास्ट 4 टर्म्स होगी, राइट? ये nth टर्म, ये a n माइनस 1th टर्म, ये a n माइनस सेकंड टर्म, ये a n माइनस थर्ड टर्म। शुभ भी क्लियर है? सर वो मैंने जीपी वाले से कर दिया था, तभी मेरे से नहीं हो नहीं 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 रहा नहीं, ये था। एपी ये क्वेश्चन एपी का था, ठीक है। तो इन चारों का सम तो हो जाएगा फिर जीपी अभी। समझ के कर दिया था। हाँ जी सर, ठीक वही ठीक, मैं सोचूं आसान वाला था। नहीं 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 नहीं, ये बहुत आसान था। इन चारों को सम करो, ए की वैल्यू डालो, सही है। डालो, अपने आप n की वैल्यू आ हाँ जाएगी। जी सर, वो मैंने जीपी लेके करी जाए थी, तो मेरा आंसर ही ना आया। ठीक 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 ठीक, और बताओ। बस सर, और नहीं। बस बाकी हो गए थे? हाँ जी सर। ठीक है, गुड गुड, बाकी ऑलमोस्ट कर रखे थे हमने, ठीक है। तो चलो अभी आज का शुरू करते हैं,
ठीक, जीएम ज्योमेट्रिक मीन। तो जैसे हमने अरिथमेटिक मीन देखा था, दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना, राइट। सेम वे से दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये इंसर्ट करने का तरीका क्या होगा, उस चीज को हमें समझना है। ठीक है, और ये बड़ी सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अगर अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का जो मेथड है, अगर वो तुम्हें समझ आ चुका है, तो जो ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करने का मेथड है वो एकदम सिमिलर मेथड है, वो डिफरेंट मेथड नहीं है, वो एकदम सिमिलर मेथड है। ठीक है, तो उसी को अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये चीज। अज्यूम करो एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। ठीक, अब लेट से हमने इसके अंदर नंबर्स इंसर्ट किए G1, G2, G3 सो टिल Gn, n नंबर्स को इंसर्ट कर दिया। अब ध्यान से देखना, इन नंबर्स को मैं अभी ज्योमेट्रिक मीन नहीं बोल सकता। अगर ये सारे के सारे नंबर जो हैं, ठीक, अगर ये सारे के सारे नंबर जीपी में हुए, तो जाके ये जो इंसर्टेड नंबर्स हैं इनको मैं जीएम बोलूंगा। ठीक है, इफ दीज n+2 नंबर्स, कौन से n+2 नंबर्स, देखो ये n नंबर +1 तो टोटल n+2 नंबर। तो अगर ये टोटल n+2 नंबर्स आर इन जीपी, देन दीज G1, G2, G3 so till Gn, n inserted numbers between A and B are called NGMs। ठीक है, तभी जाके मैं इन नंबर्स को GMs बोलूंगा, अदरवाइज मैं इन नंबर्स को GM नहीं बोल सकता। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक, अब जैसे बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने एपी में किया था बाय द वे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो देखो इंसर्ट करने का तरीका क्या है। ठीक है, लेट से वो बोल रहा है कि इंसर्ट 5 GMs between 9 and 576। ठीक है, तो between 9 and 576 5 GMs को इंसर्ट करना है। तो बहुत सिंपल मेथड है। ठीक, बेसिक जीपी लेके जाएंगे तो ध्यान से देखो, तो फर्स्ट नंबर आ गया 9, फिर आ गया 576, इसके बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने, 5। तो G1, G2, G3, G4, G5। नाउ इफ दीज आर द GMs, अगर ये GM है तो ये सारे के सारे 7 नंबर जो हैं, राइट, टोटल 7 के 7 नंबर जो हैं इंक्लूडिंग 9 एंड 576, ये सारे के सारे नंबर क्या बन जाने चाहिए, ये जीपी बन जाने चाहिए। नाउ दिस must be GP. Now, if this is GP, then 576 must act as the 7th term of this GP. And ये जो 9 है, 9 must act as the first term of this GP. अब हम क्या करेंगे, यूजिंग these two conditions हम इस GP का कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो देखो 7th टर्म का मतलब क्या है, अच्छा देखो फर्स्ट टर्म तो ये a आ गया 9, अब 7th टर्म क्या जाएगी, a r की पावर 7 - 1 दैट इज 576, a की वैल्यू 9 है, 9 इंटू r की पावर 6, 7 - 1 तो दैट इज 576, तो r की पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई, 576 डिवाइडेड बाय 9। ठीक, तो 9 1 दा 9 6 दा 54। ठीक, 9 4 दा 36, तो 64 आ गया। एंड 64 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 6। तो ऑन कंपैरिजन आर की वैल्यू क्या जा रही है, हाँ जी बताओ जरा, आर की वैल्यू क्या जा रही है, सर 2। बिल्कुल, तो आर की वैल्यू क्या चली गई, 2। जैसे ही R2 गया, तो अब देखो आर को R2 आ गया, तो G1 की वैल्यू क्या जाएगी, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो G1 की वैल्यू क्या चली जाएगी, 18। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 36। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 72। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 144। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 288। तो ये हमारे सॉरी ये हमारे जो आए ये 5 GMs आ गए। एक्सक्यूज मी हाँ जी, सर, आर की वैल्यू -2 हो सकती है?
बिल्कुल, एक्चुअली में इधर दो केसेस आएंगे, आर की वैल्यू -2 भी हो सकती है। यहाँ पे आर की वैल्यू जो है दो केसेस आएंगे, आर की वैल्यू -2 भी हो सकती है। तो ये केस 1 है, ठीक है। मैं दोबारा से बताता हूँ, देखो जरा। केस 1, अगर आर 2 हुआ, क्योंकि एक्चुअली में -2 की पावर 6 करूंगा तब भी 64 आएगा, तो दोनों आंसर पॉसिबल है यहाँ पे। अगर आर 2 है तो फर्स्ट नंबर इज 9, तो एंड 576। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो G1 क्या वैल्यू क्या जाएगी 18, फिर G2 की वैल्यू क्या जाएगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 36, फिर G3 की वैल्यू क्या जाएगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 72, फिर G4 की वैल्यू फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 144, G5 की वैल्यू 288, एंड इन केस 2 R इज -2, तो फर्स्ट नंबर इज 9, तो G1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 को -2 से मल्टीप्लाई किया -18, G2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -18 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +36, G3 की वैल्यू क्या जाएगी, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया -72, G4 को -72 को फिर -2 से मल्टीप्लाई किया 144, एंड सिमिलरली G5 की जो वैल्यू आएगी, G5 वुड बी -288। तो इस तरीके से 5 नंबर हमारे जाएंगे, ये इनको 5 GMs हम बोलेंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। यस क्लियर है, पक्का? राइट राइट, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा। नेक्स्ट इज, ठीक, ये एपी में भी हमने क्वेश्चन देखा था, अब ये जीपी में क्वेश्चन। हाँ जी अरमान। सर वो दोबारा बताना, पर ज्योमेट्रिक मीन्स वाला वो मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये एग्जांपल दोबारा बताऊं? सर हाँ जी, यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से। तो बेसिकली हमने क्या बोला, 9 एंड 576 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करो। बात समझा? हाँ जी सर। राइट। तो अगर G1, G2, G3, G4, G5 5 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, देन इन दैट केस ये 5 नंबर एंड ये 9 एंड 576 टोटल 7 नंबर्स मिलके हमारे जीपी में आ जाने चाहिए। बात समझा? यस सर। राइट। अच्छा, अगर ये सारे के सारे नंबर जीपी में हैं तो 576 जो है ये इसका 7th टर्म होना चाहिए, एंड 9 जो है ये फर्स्ट टर्म होना चाहिए। नाउ 9 फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू 9 आ गई, 576 7th टर्म, मतलब 576 जो है वो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर 7 - 1 यानी कि 9 इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल टू 576। यहां से बन गया 64 इज आर की पावर 6, तो दैट इज आर की वैल्यू आएगी +2 या फिर आर की वैल्यू -2। क्लियर है? हाँ जी सर। इन केस आर इज इक्वल टू 2, दैट इज केस 1, ए 9 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, अगला टर्म आ जाएगा G1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, अगला टर्म G2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर G3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो G4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो G5। ठीक है, इस तरीके से पांचों के पांचों G मिल जाएंगे हमें, G1, G2, G3, G4, G5। ठीक है, क्योंकि देखो R से मल्टीप्लाई करके आएगा ना, 9 को R से मल्टीप्लाई किया G1, फिर R से मल्टीप्लाई, और R हमने निकाल लिया 2। इन केस R इज -2, तो अगेन 9 को -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से, फिर -2 से, फिर -2 से, तो ऑन हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से या तो ये 5 GMs आएंगे या तो ये 5 GMs आएंगे। हाँ जी सर, पर हमें तो पता चल ही गया कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर 576 पॉजिटिव है। तो इससे भी अगला वाला नंबर 576 पॉजिटिव ही आएगा, दोनों केसेस से 576 पॉजिटिव ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि 576 इधर से नेगेटिव आ जाएगा? क्योंकि देखो A5 G5 की वैल्यू क्या आ रही है, -288 है ना, तो यहाँ पे देखो G5 की वैल्यू -288 आ रही है, तो इसको अगेन -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो तो +576 ही आ जाएगा। हाँ जी सर। राइट, तो वो 5+ ही आ रहा है इन बोथ द केसेस, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो G +2 -2 दोनों हो सकते हैं इन दिस केस। ओके सर। R -2 +2 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलो अब एक क्वेश्चन है, ये हमने एपी में भी किया था, ये जीपी में भी किया था। इससे पहले मैं ये चीज बता रहा हूं तुम्हें कि इंसर्ट सिंगल GM between two numbers, two positive numbers A and B। ठीक है, अच्छा अब दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में हमें एक सिंगल GM को फिट करना है। ठीक है,
अब याद रखना अगर ये दो पॉजिटिव नंबर है तो इनके बीच में जो जीएम फिट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ए G1 B, दैट्स इट, सिंगल जीएम को फिट करना आप, राइट। अब ये तीनों के तीनों नंबर जीपी में होने चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। तो G1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आएगी प्लस माइनस, लेकिन हम प्लस लेके जाएंगे। अभी मैंने बोला कि अगर दो नंबर पॉजिटिव होते हैं तो उनका जो जीएम है वो भी पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसलिए जी की वैल्यू, जो G1 की वैल्यू जो आ जाएगी रूट ए बी, तो देयरफॉर रूट ए बी इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन नंबर्स ए एंड बी। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई। Yes. Root AB is the single geometric mean that lies between A and B. लवन्या क्लियर हुआ, शौर्य, सारिशा, क्रिश, Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन इज, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि इफ दिस रिप्रेजेंट्स GM between A and B, single GM between A and B, find N। एंड इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एपी में देखा था कि इफ दिस रिप्रेजेंट सिंगल AM between A and B, अगेन फाइंड N। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, एपी वाला तो क्वेश्चन मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, जीएम वाला मैं आपके लिए नया क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले मैं एम वाला करके दिखा रहा हूँ, सिमिलर प्रोसेस से जीएम वाला करेंगे, ठीक है। एम वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ दिस रिप्रेजेंट्स द सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी के बीच का एम क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ए एंड बी के बीच का जो एम होगा, राइट। तो अब ये तीनों नंबर एपी में होंगे, तो ट्वाइस ऑफ एम इज नथिंग बट ए प्लस बी, am would be equal to a plus b by 2। तो सिंगल am between a and b is a plus b by 2। यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जानी चाहिए, a plus b by 2 बन जानी चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर a plus b by 2 बनना है तो क्या चीज करेंगे, आयुष प्लीज माइक ध्यान से, हाँ जी। अब इसको अगर a plus b by 2 बनना है तो क्या चीज आएगी, देखो, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n दैट इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं am का, राइट। gm का पार्ट अभी हम करेंगे, am का पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैं ऑलरेडी करवा के दिखा चुका तो मैं, ठीक, जब हम AP कर रहे थे, बट स्टिल मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ ताकि gm के साथ कंफ्यूजन ना हो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ट्वाइस ऑफ a की पावर n+1 प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n+1 दैट इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n इंटू a प्लस b, ठीक है। ये इधर चला गया, ये 2 इधर चला गया। अब देखो सबको पावर n में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज ट्वाइस ऑफ a की पावर n इंटू a की पावर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n इंटू b की पावर 1 दैट इज इक्वल टू a की पावर n इंटू a की पावर 1 प्लस a की पावर n इंटू b प्लस b की पावर n इंटू a प्लस b की पावर n इंटू बी। ये एंड ये दोनों को इधर ले आओ, तो ट्वाइस ऑफ a की पावर n इंटू a माइनस a की पावर n इंटू a, तो ट्वाइस में से सिंगल माइनस करेंगे तो सिंगल बचेगा, तो a की पावर n इंटू a प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n इंटू b माइनस b की पावर n इंटू b, तो ये अगेन सिंगल बचेगा, b की पावर n इंटू b दैट इज इक्वल टू a की पावर n इंटू b प्लस b की पावर n इंटू a, ठीक है। ये चीज आ गई। अब अगेन क्या करो, दोनों को इस तरफ ले आओ, जो बाकी दोनों चीज बची इधर। अब a की पावर n इंटू a प्लस b की पावर n इंटू b माइनस a की पावर n इंटू b माइनस b की पावर n इंटू a दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो a की पावर n इंटू a कॉमन ले लिया, a की पावर n कॉमन, a माइनस b, इन दोनों से माइनस b की पावर n कॉमन, तो बचेगा a माइनस b दैट इज इक्वल टू 0। तो a माइनस b इंटू a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू 0। तो सिंस a इज नॉट इक्वल टू b, तो a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू 0 और a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n और a की पावर n बाय b की पावर n इज इक्वल टू 1 और a बाय b की पावर n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0, क्योंकि nth रेज़ टू पावर 0 इस बार।
तो कहने का मतलब ये चीज है कि इस चीज के अंदर जब मैं n को 0 पुट कर दूंगा तो ये अपने आप ही ये चीज बन जाएगी। पुट करके देख लो, ठीक, पुट करके सेटिस्फाई करके देखो क्या जाएगा। ये a की पावर 0 + 1 प्लस b की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, क्या बनेगा? ये a प्लस b, a की पावर 0 इज 1, b की पावर 0 इज 1, तो 1 + 1 2, a + b / 2, अपने आप देखो ये चीज बन गया। ठीक है, ये मेथड समझ आया? प्लीज कंफर्म करो, am वाला मेथड समझ आया? यस सर। अनीश क्लियर हो रहा है भाई? आयुष, अरमान, अर्पित क्लियर हुआ? यस सर। अनीश, अनीश माइक ऑन कर। ठीक है, ठीक है। अब सिमिलर केस हमें करना है ज्योमेट्रिक मीन के लिए। ठीक है, अब हमें मालूम है टू नंबर्स के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab, राइट? अब हमें इसको √ab के बराबर करना है एंड n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, ज्योमेट्रिक मीन का केस कैसे करेंगे? a की पावर n + 1 प्लस b की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, दिस मस्ट बी इक्वल टू a b की पावर √ab है ना, तो पावर 1/2 और a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर बचेगा a की पावर n + 1 प्लस b की पावर n + 1, दैट इज इक्वल टू, इस चीज को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। और देखो मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा a की पावर 1/2 प्लस n, n + 1/2 और ये b की पावर 1/2 एज इट इज, प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो b की पावर ऐड हो जाएगा तो b की पावर n + 1/2 इंटू a की पावर 1/2 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू a की पावर n + 1 प्लस b की पावर n + 1। अब देखो जो राइट हैंड साइड पावर बन रही है वही पावर मैं इधर बनाऊंगा, जो राइट हैंड साइड पावर बन रही है वही पावर मैं इधर बनाऊंगा। तो ये जो n + 1 है, इस n + 1 को लिखा n + ½ प्लस हाफ a की पावर, तो ये बन जाएगा a की पावर n + ½ इंटू a की पावर हाफ, सेपरेट कर दिया। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट होकर क्या चलेगी, a की पावर n + ½ इंटू a की पावर हाफ प्लस b की पावर सिमिलरली n + ½ इंटू b की पावर हाफ, दैट इज ये चीजें एज इट इज, a की पावर n + ½ इंटू b की पावर हाफ प्लस b की पावर n + ½ a की पावर हाफ। अब देखो दोनों तरफ पावर n + ½ बन गई, अब ये कॉमन लेने में इजी हो जाएगा। सर ये स्टेप बताना एक बार फिर से। देखो a की पावर n + 1 था, हाँ जी सर। तो n + 1 को जो है इसको लिखा ½ + ½, ओके। तो n + ½ को अलग कर दिया, ये हाफ को अलग कर दिया, और जब पावर में मल्टीप्लाई करूंगा अलग अलग तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। यस तो a की पावर n + 1 बन गया a की पावर n + ½ इंटू a की पावर हाफ। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। तो ये बन गया a की पावर n + ½ इंटू a की पावर हाफ। सिमिलरली b की पावर n + 1 बन गया b की पावर n + ½ इंटू हाफ b की पावर हाफ, और ये टर्म एज हाँ इट जी इज। सर। ठीक, अब देखो अब लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ये चीज इधर आई, ये चीज इधर आई, तो क्या बन जाएगा a की पावर n + ½ इंटू a की पावर हाफ प्लस b की पावर n + ½ इंटू b की पावर हाफ माइनस a की पावर n + ½ b की पावर हाफ माइनस b की पावर n + ½ a की पावर हाफ, दैट इज 0। अब देखो a की पावर n + ½ कॉमन, a की पावर n + ½ कॉमन, तो बचा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, प्लस अब इन दोनों टर्म से b की पावर n + ½ कॉमन विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस b की पावर n + ½ तो आया a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, दैट इज 0। अब ये कॉमन आ गया, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ कॉमन, तो क्या आ गया a की पावर n + 1/2 माइनस b की पावर n + 1/2। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एपी के एम के क्वेश्चन के अंदर हमने फैक्टराइजेशन की, वैसे इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की, बस इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या आएगा, दिस कांट बी 0 क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये 0, तो a की पावर n + ½ माइनस b की पावर n + ½ दैट इज 0, इसको इधर लेके आए तो a की पावर n + ½ दैट इज b की पावर n + ½ क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आए तो a की पावर n + ½ डिवाइडेड बाय b की पावर n + ½ दैट इज इक्वल टू 1,
तो a by b की पावर n plus half that is equal to 1, तो anything raised to power 0 is half, तो n plus half जो है ये चीज 0 होनी चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1। तो therefore if n a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 divided by a की पावर n plus b की पावर n, in this, if in this n is equal to -half, then it will represent single GM between A and B। I hope ये चीज क्लियर हुई। प्लीज कंफर्म करो, किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। शाबाश। सर जब सारे एक साइड लेके थे ना वहां तक दिखाना जरा। ये चीज ठीक है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड आ गया। फिर पिंक वाला कॉमन लिया, एक ही बार n प्लस हाफ, येलो वाला कॉमन लिया, येलो के अंदर नेगेटिव साइन भी कॉमन आएगा, तो माइनस बी की बार माइनस हाफ कॉमन लिया, तो ये जो नेगेटिव था माइनस कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा प्लस ए की बार हाफ, तो इधर बचेगा माइनस बी की बार हाफ, तो ये चीज बन जाएगी। राइट, तो कॉमन लेने के बाद ये आ गया। दैट्स इट। ध्यान से चेक करो प्लीज, टेक योर टाइम। हर्षलिन क्लियर हो रहा है? अर्शिया, एशिका, अर्पित, ईश्विन, लावण्या क्लियर हो रहा है? यस सर। यस ठीक है। लावण्या, प्रणव, प्रिंस, राजवीर, यस सर। ठीक है, ठीक है। सारिशा, साहिब, सर नीचे। यस सर। सूर्यांश, शौर्य, क्रिश, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक्चुअली में दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, जब तक तुमने खुद प्रैक्टिस नहीं की तब तक नहीं होगा, एंड आई वांट यू टू डू द प्रैक्टिस नाउ। ठीक है, यहां से देखो, दोबारा मैं दे रहा हूं, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n। फाइंड n if this represent am between a and b, and find n if this represent gm between a and b। जल्दी करो, अभी ट्राई करो। शाबाश। एंड कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे को बताओ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज खुद ट्राई करो एंड बताओ। चलो डन, थैंक यू।